जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम जानेंगे कि अपना सुरक्षा कवच कैसे स्थापित करें। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो हमारी पहले भी बनी हुई है और आपने भी सुना होगा कि अपना रक्षा कवच जो है हम खुद ब खुद कैसे स्थापित कर सकते हैं। इसके बारे में आज की वीडियो रहेगी, अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हमारा खुद का रक्षा कवच, हमारा खुद का सुरक्षा कवच कैसे हम स्थापित कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये बनाने के लिए, जिस चीज को तैयार करने के लिए हमें कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं है या आपको कोई खर्चा नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ आपको कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करना है जिससे आपका जो रक्षा कवच है वो उदय हो जाए। देखिए, घेरा रक्षा कवच होता क्या है, सुरक्षा कवच होता क्या है? आपका ओरा, आपका आभा मंडल, आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके नजदीक की जो, वही आपका रक्षा कवच है। जैसे कि आप जो पूजा पाठ भक्ति करते हो, उस भक्ति से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देती है, और माना जाता है कि आप स्वयं भी इस ऊर्जा को तैयार कर सकते हो। जैसे आप कोई साधना कर रहे हो या कोई तपस्या कर रहे हो, तो आपको आपका बचाव चाहिए। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो या कोई गलत चीज आपके साथ, आपके ऊपर हैवी ना हो। मान लीजिए आप कोई साधना कर रहे हो और जो साधना कर रहे हो वो उग्र है, तामसिक है, तो उस प्रकार से आप अपना रक्षा कवच बनाकर गुरु मंत्र से अपना रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कोई साधना का ज्ञान नहीं है, आपको कोई पूजा पद्धति का भी ज्ञान नहीं है, और तब भी अगर आप चाहते हो कि आपका रक्षा कवच स्थापित हो, आपका घेरा स्थापित हो, आपका ओरा चक्र मजबूत हो, तो उसके लिए मैं आज आपको एक ऐसी कृपादायक शक्ति के बारे में बताता हूं जो स्वयं, जिससे आपकी ओरा जो है मजबूत हो सकता है, जो कि हनुमान जी महाराज है। कलयुग के जागृत देवता तो है, लेकिन वीरों में भी महावीर और भक्त शिरोमणि है। अगर उनके जैसी भक्ति आपने स्थापित कर दी या आपने उनके जैसी पूजा याचना करनी स्थापित कर दी, तो आपके ऊपर जो ना दिखने वाली शक्ति है वो अपने आप आने लग जाएगी। इस तो हाँ, यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ कि जब हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो क्या उससे भी हमारा जो है रक्षा कवच, जिसको सुरक्षा कवच या फिर ओरा शक्ति कहते हैं, वो भी जागृत होती है मैं और उसकी कैसे हम जानें? वही बता रहा हूं कि जैसे अब मान लीजिए हमें पूजा का ज्ञान तो था ही नहीं या नहीं है, हमें कैसे बनाना है, इसको कैसे तैयार करना है? आपने क्या करना है, अपने हाथ जितना, इन दोनों हाथों को फैलाकर इतना आपने एक धागा ले लेना है। कॉटन का, ब्लैक कलर का ले लीजिए। अगर आपको नजर वगैरह लगती है या आपको लगता है कोई टोक मार दिया, काम धंधे में व्यापार में टोक लगती है, अगर आपको भय लगता है तो लाल रंग का ले सकते हो आप। तो उस दौरान आपने यह धागा लेकर इसको आपने लपेट कर हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है, और कोई एक ऐसा संकल्प मंत्र लेकर, जैसे कि आप ओम हम हनुमते नमः या हनुमान जी का जंजीरा मंत्र का जाप कर सकते हो, हनुमान जी का कोई भी शाबर मंत्र जी, का जी। जाप कर सकते हो। जैसे कि ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पेटा, ईश्वर कुंजी भ्रम का ताला, मेरे आठों यम का यति हनुमत वाला, मेरी भक्ति मेरे गुरु शक्ति फिरो मंत्रो ईश्वरो वाचा। इस मंत्र से भी आप जाप कर कर उस धागे में प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये, जब किसी भी धागे में आप कोई भी धागा कर मान लो ले रहे हो और बाबा के चरणों में अर्पण कर कर संकल्प लेकर अगर आप पूजा पाठ करते हो कि मैं 11 माला रोज करूंगा या 21 माला रोज करूंगा या 41 माला रोज करूंगा या 51 माला रोज करूंगा, और मेरी इस धागे के अंदर वो ऊर्जा स्थापित हो जाए, वो शक्ति स्थापित हो जाए जिससे बाहर की आपदाओं से मेरी रक्षा हो, तो उस धागे के अंदर आपने 11 गांठें, जितने दिन का आप संकल्प ले रहे हो, 11 21 7, तो ये आपके उस दौरान है, उतनी गांठें अच्छा। आप धागे में बांध दीजिए। उस दौरान आप जितनी माला करते हो रोज एक गांठ मारकर आप रखते जाइए, और एक जल का लोटा रखकर अपने पास, जल का लोटा रखिए। उस जल से अपने अपने घर में, अगर घर में नकारात्मकता लगती है
या आपके शरीर में आपको लगता है कि मेरे शरीर में कोई खुद का मैलापन ऑरा। है या कोई गंदी चीज है, तो उसका जल का पान खुद भी करना है। और जिस दिन जब आपने ये संकल्प ले लिया, इस संकल्प की जब पूर्ति हो ना, या तो उस दिन अष्टमी हो, या उस दिन मान लो माता की चौदस हो, या फिर पूर्णिमा हो, ऐसा दिन आप देखकर चलना कि जिस दिन आपका हो। अब आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद आपने वही जो आपका लावा। धागा तैयार है, जो भी धागा आपका तैयार है, वो धागे को आपने उस दिन अपने शरीर में धारण कर लेना है। चाहे आप बाजू पर धारण कीजिए या आपने गले में धारण कीजिए। इस धागे के अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, वो ऊर्जा आपके इर्द गिर्द तो रहेगी, आपका आभा मंडल तो मजबूत होगा, साथ में आपके शरीर में भी ऊर्जा उत्पन्न रहेगी, लेकिन उस धागे के अंदर भी ऊर्जा आ चुकी है। अब उस धागे के अंदर आपने अपने शरीर पर जो है धारण कर कर आप कुछ नियम बनाकर चलिए कि मैं इस धागे को कभी भी अपने मुख में नहीं डालूंगा, क्योंकि कई लोग जो है अपने यहाँ भी लगा लेते हैं, कई जो उस प्रकार उस धागे को छेड़ना नहीं होता है उस दौरान। फिर ऐसा ही धागा आप 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आप कोई समय पीढ़ी दे सकते हो। अगर ग्रहण पड़ता है, फिर इस धागे को आपने दोबारा फिर तैयार करना होता तो है। क्या सूतक पातक में भी ये धागा खंडित हो जाता है? सूतक पातक में धागे का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे शुद्ध कर कर दोबारा पंचामृत में स्नान कर कर अगर दोबारा मंत्र का जाप करते हो, जैसे कि 1 माला, 2 माला, 4 माला कर कर फिर उसे धारण कर लेते हो, तो फिर दोबारा वो जो है ऊर्जावान हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने धागे को खुद शुद्ध कर सकते हो, खुद ही अपना रक्षा बना सकते हो, रक्षा कवच बना सकते हो, अपने बच्चे का भी तैयार कर सकते हो, अपने भाई का भी तैयार कर सकते हो, घर अपनी पे। पत्नी का भी तैयार कर सकते हो। अब इसमें ये इस चीज का ब्रह्मचारी का कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई व्यक्तियों के मन में ये शक होगा कि हमने धागा धारण कर लिया, क्या उसके बाद हम मान लो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी रखना जरूरी? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की जो भी कृपा होती है ना, वो हृदय में धारण के आपने मंत्रों के द्वारा जो कृपा जागृत की है, मंत्रों के द्वारा, नियम के अनुसार करें। समझ गए? उसके दौरान क्या है, उसको धारण करने के बाद आप अपने, लेकिन उसको उतारना नहीं होता कभी भी अपने गले से, कभी आपको उतारना नहीं होता है, आप उसको धारण करके रखिए। और जो मंत्र का जाप इस धागे को जागृत करने की अवस्था में आपने जाप चालू किया था, उसे कंटिन्यू रखिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति मंत्र का जाप सोचता है कि मैंने उसी समय तक मंत्र का जाप करना था, आगे नहीं करना था। क्योंकि आप अकेला धागे को मत देखिए, आपके ओरा चक्र भी मजबूत हो रहा है, आपके इर्द गिर्द जो एरिया है वो भी बलशाली हो रहा है। क्या फिर हम ये धागा किसी और को भी पढ़कर, जैसे कि आपने बताया कि घर के सदस्य ही पहन घर सकते हैं, के औरों को भी दे बाहर सकते हैं? के इसलिए नहीं देना चाहता, कई बार किसी के शरीर पर कोई सी ऊर्जा होती है, किसी के शरीर पर तो कौन उसके सी ऊर्जा होता है। दुष्परिणाम भी हो तो सकते हैं। हाँ, तो आप अपने घर के लिए कोई भी कार्य कर सकते हो। इस प्रकार से स्वयं अपना रक्षा कवच स्थापित कीजिए और अभद्र शक्ति से बचे, और हर प्रकार की बुराई और हर प्रकार की गंदी एनर्जी से आपकी रक्षा होगी, और आपके अंदर खुद एक शक्ति जो है उदय महसूस होगी। आपको आपको खुद लगेगा कि मैंने जब से ये धागा खुद तैयार किया है या खुद धारण किया है, तो मेरे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो उसको मैं ही जानता हूँ। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।